इन संपन्न जातियों को मूल अति पिछड़ा में डाल दिया और उसके वजह से आज हकमारी जो हो रही है 70% से लेकर के 100% तक। अब अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने इनको आरक्षण दे करके एम्पावर करने का कोशिश किया था, उस पर इन्होंने तलवार चला दिया। और हम तो ये कहते हैं कि बाबू नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों के गर्दन पर भोथर हसुआ चला करके उसकी गर्दन काट दी और लोगों के बीच में स्वांग रचते हैं कि हम अति पिछड़ों का मसीहा है। बार बार अखबार के माध्यम से ये बातें आती हैं, लेकिन ये लगातार जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद हमेशा कुछ न कुछ जातियों को इसमें जोड़ा जाता रहा, बिना कोई वैज्ञानिक आधार के, बिना सर्वे का, बिना आयोग का रिपोर्ट का। लेकिन हद तब हो गया जब अपेक्षाकृत संपन्न जाति जैसे तेली का मैं विरोधी नहीं हूँ, ये मत दिमाग में कोई बना ले कि मैं तेली का विरोध कर रहा हूँ। मैं तो उस जननायक कर्पूरी ठाकुर जो उन्होंने 1978 में पहली बार बिहार में बिना मांगे अति पिछड़ों की दशा को देखते हुए 2 वर्गों में अति पिछड़ा और पिछड़ा बांटा था और उसका आरक्षण का लाभ मिला। लेकिन मंडल कमीशन जो लागू हुआ अति पिछड़ों के लिए धोखा है। अति पिछड़ों के लिए इसलिए धोखा मैं कह रहा हूँ कि मंडल कमीशन को लागू हुए 32 वर्ष हो गए और 32-33 वर्षों के बाद वही सर्टेन जातियां उसका लाभ उठा रही है। मंडल कमीशन यानी केंद्रीय सेवाओं में, नौकरियों में जो आरक्षण है, और नीचे की हजारों जातियां आज तक उसको एक भी पद का मयसर नहीं हुआ। तब जाकर के 2017 में केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोहिणी आयोग बनाई। रोहिणी आयोग को मात्र 6 महीना समय दिया गया था कि अपनी रिपोर्ट आप प्रकाशित करो, लेकिन रोहिणी आयोग ने क्या किया, लगा दिया 5-6 वर्ष और 13 बार एक्सटेंशन मिला। 2023 में जुलाई 2023 को अंतिम बार रोहिणी जो है, वहां दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी, उसके नेतृत्व में जो आयोग बना था वो रिपोर्ट सबमिट कर दी माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम। लेकिन वह रिपोर्ट में क्या है नहीं है आज तक सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं हुई और लागू करने की तो बात छोड़ दीजिए। आइए, ये स्थिति विद्रोह बनी हुई है अति पिछड़ों वर्गों के साथ कि जो आयोग बनी बड़ी मशक्कत से 33-34 वर्षों के बाद, आयोग अपना समय 6 महीना में देना था, वो 6 साल लगा दिया और रिपोर्ट भी जब आई है तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर पिछड़ों का आज भी आरक्षण जो है एक मुश्त है पिछड़े वर्ग के नाम पर। लेकिन बिहार में जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण किया था, उस तरह की स्थितियां लगभग 12 प्रदेशों में है। तो 12 प्रदेशों में बाइफर्केशन है, लेकिन अभी भी 13 प्रदेश बचे हुए हैं जहां पर बाइफर्केशन अभी नहीं हुआ है। गुजरात में स्वयं नहीं हुआ है, यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जब बिहार में और हिंदी पट्टी में आते हैं तो कहने लगते हैं कि अति पिछड़ा का बेटा। तो अति पिछड़ा का बेटा वोट के लिए कहते हैं, लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण गुजरात में आज तक नहीं किए हुए हैं। तो इस तरह से कई बातें हैं। लेकिन आज जो 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम प्रथम चरण में आंदोलन किए थे, उस समय भूकंप आया था 2015 में। उस समय हम लोग गांधी मैदान के पास मोना सिनेमा हॉल के पास 500 लोगों के साथ धरना पर बैठे हुए थे। उस धरना में अचानक भूकंप आया, सारा सामियाना हम लोग को टूट गया था और हम लोग भी लगा कि धरती में समा जाएंगे, तो वो सब टूट गया था। उस दिन से, यानी कहने का मतलब हुआ कि जब से इन संपन्न जातियों को अति पिछड़ा में शामिल किया गया, तब से ये लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। बाद में हम लोग पटना उच्च न्यायालय गए। पटना उच्च न्यायालय में भी हम लोग को लगता था कि हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन जजमेंट उल्टा हो गया, हम लोग के वहां हार गए। हम लोग हारने के बाद फिर हम लोग मामला को सर्वोच्च न्यायालय ले गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला लंबित है। तो धरना प्रदर्शन उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का पहला चरण का दौर रहा। दूसरा चरण में इसको हम लोगों ने शुरू किया 2 साल पहले। उसमें हम लोगों ने रथ यात्रा निकाली, पूरे बिहार के 38 जिला में रथ घुमवा करके इस संदेश को भिजवाया ताकि बिहार के आम लोग जान सके। उस पर कहीं कहीं हम पर हमला भी हुए थे। कैमूर में, भभुआ में जब मैं मीटिंग करके वहां से लौट रहा था तो मेरी गाड़ी आज भी शीशा फूटी हुई है और 150-200 लोगों ने घेराव किया। वहां भी मैंने प्रतिकार किया कि मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो जाति का हकमारी हो रही है,
जिसका एम्पावरमेंट के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ये आरक्षण लागू किया था, उसको डाइल्यूट कर दिया गया और वही बाबू नीतीश कुमार के द्वारा, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक अति पिछड़ा है, उसके लेकर के हम लोगों ने रथ यात्रा निकाली। फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो ग्राम है पिटौंझिया कर्पूरी ग्राम के नाम से आप जानते हैं, कर्पूरी ग्राम से हम लोगों ने पद यात्रा किया 5 सूत्री मांगों के लिए। उसमें पहला सूत्र यही था कि तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग पृथक ग्रुप बनाया जाए। दूसरा मांग था कि शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसी के तर्ज पर ईबीसी एट्रोसिटीज एक्ट बनाया जाए, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि अति पिछड़ा के भाइयों बहनों के साथ घटनाएं घटती है, हत्या की हो, बलात्कार की हो या और भी उत्पीड़न की हो, उसके लिए। तीसरी बात थी कि पंचायती राज में आज भी आरक्षण जो है मात्र 37% है। नीतीश कुमार जी ने लोगों को सब्जबाग दिखाने के लिए जहां आरक्षण 50% था उसको बढ़ा के 65 कर दिया, लेकिन जहां बढ़ाने की गुंजाइश थी 13%, आज तक उसको टच नहीं किया। यानी पंचायती राज में आज भी अधिकतम आरक्षण कितना है? 37%। वहां 13% बढ़ाते तो कोर्ट या कचहरी या कोई सरकार इसको खत्म नहीं करती, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार जी नहीं बढ़ाए। इसलिए नहीं बढ़ाए कि वहां अति पिछड़ों को आरक्षण देना था। अति पिछड़ों की जब सर्वे हो गई और आज भी जब आंकड़ा आया है सामने तो 36.1% है। इन दो जातियों को शामिल करने के बाद अति पिछड़ा में 38% हो गया। तो 38% जब आबादी है तो 13% आरक्षण क्यों नहीं देते हैं? अगर 13 आप दे देंगे तो इसको 20 से 13 33% हो जाता, लेकिन नीतीश बाबू पंचायती राज में आरक्षण नहीं बढ़ाए। तो तीसरी मांगे ये थी। चौथी मांगे थी रोहिणी कमीशन का अविलंब लागू करो, ये केंद्र सरकार से मांगे थी। और पांचवी मांगे थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और अब्दुल कयूम अंसारी और पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की तो आवाज मेरी सुन ली गई और उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। इसके लिए हम लोग भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी देते हैं। एक वैसे व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न देने का काम किया जो कर्पूरी ठाकुर एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक वंचित तबकों का, शोषित तबकों का एम्पावर करने के लिए। और आज की जो राजनीति में वैसे बिरले लोग भी नहीं मिलते हैं कि जो उन्होंने जीवन पर्यंत 1 रुपया भी उन्होंने बेईमानी नहीं किया। यहाँ तक कि शुचिता की जो बात होती है राजनीति में, उसका वो मिसाल है। तो उस कर्पूरी ठाकुर पर बिहार नहीं भारत के लोग नाच करते हैं, खास करके गरीब और वंचित तबके के लोग। तो उनको भारत रत्न से सम्मानित करने के बाद हम लोग भी अपने को महसूस करते हैं। इसके लिए भारत सरकार को हम लोगों ने धन्यवाद भी प्रेषित किया था। आज हम लोग फिर पुनः आपको बुलाने का मकसद ये है कि तीसरे चरण की हम लोग आंदोलन की आगाज शुरू किया है 25 जुलाई से। आगामी जो 25 जुलाई है उससे तीसरे चरण, प्रथम चरण हो गया, दूसरा चरण ये हो गया और दूसरा चरण में ही हम लोग उसमें दूसरा चरण में क्या था, जब 7 दिन के बाद यानी 110 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जब हम लोग पटना पहुंचे थे तब मिलर स्कूल मैदान में हम लोगों ने सम्मेलन किया था। और बिहार में पहली बार लगभग 25,000 लोगों ने बिहार के कोने कोने से, आइए अजय जी, बिहार के कोने कोने से लगभग 25,000 लोगों ने आ करके और अति पिछड़ा सम्मेलन किया था। आज तक जो भी पटना में या बिहार में पार्टी का सम्मेलन होता था या जाति का सम्मेलन होता था, लेकिन बिहार में पहली बार सम्मेलन हुआ वो अति पिछड़ा का हुआ मिलर स्कूल मैदान में। उसी के बाद हमारी सदस्यता भी समाप्त की गई कि आप तेली तमोली दांगी का आरक्षण आंदोलन की बंद करो, नहीं तो तुम्हारी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। मैंने चुनौती को स्वीकार किया। अपनी सदस्यता 3 साल की बची हुई हमने कुर्बानी दिया, लेकिन अपने आंदोलन को हम लोगों ने बंद नहीं किया। आज उसी तीसरा चरण के तहत हम लोग आगामी 25 जुलाई को, उसका हमारा स्लोगन है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, नीतीश भगाओ। या तो हम लोग इस आंदोलन को और करो और मरो की तर्ज पर, यानी याचना नहीं अब रन होगा, इस तरह के हम लोगों ने संकल्प लिया है। इस संकल्पित होकर के हम लोग 25 जुलाई को महाधरना के माध्यम से हजारों आदमी उसमें बिहार के कोने कोने से आएंगे महाधरना में, और हम लोग ये आगाज बिहार के अंदर फैलाने का काम करेंगे। या तो नीतीश सरकार हमारी मांगे मान ले, और अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो नीतीश सरकार को हम लोग उलट फेंके। आज जो हमारी आबादी है, किसी भी सरकार को उलटने के लिए हम लोग काफी हैं। अब बिहार के कोने कोने से हमारे सभी अति पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच
यह संदेश चला गया है कि नीतीश कुमार ने हमारी भोथर हथियार से गर्दन काटी है। तो गर्दन काटने वाला आदमी को क्या कहेंगे? हम कातिल कहेंगे। और कातिल जो है मसीहा का स्वांग रचकर बिहार के अंदर घूम रहा है। इसलिए हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे। आज अति पिछड़ों का सबसे बड़ा कोई अगर विलेन है, उसका विरोधी है, तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार के विरुद्ध में यह आंदोलन हम लोग का जो 25 जुलाई का महाधरना है, उसी के आगाज के लिए आप लोग को बुलाए हैं कि आप लोग भी मीडिया के सशक्त जो चौथे स्तंभ माने जाते हैं, इस बात को थोड़ा सा वकालत कीजिए कि आज एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग आधा से कुछ कम आबादी आज हाशिए पर है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सबसे बड़ा ब्लॉक है, वो चाहे तो अपनी सरकार अपने बल पर बना सकती है, लेकिन शिक्षा का अभाव है, जागृति का अभाव है। और आज भी गांव और कस्बों में लोग रहते हैं और बिहार से बाहर जिनका पलायन हो रहा है। आज शराबबंदी के नाम पर जो जेलों के अंदर बंद है, वही अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग हैं। आपको भी कहीं न कहीं चिंतित होना चाहिए। आप तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, चौथा स्तंभ के लोग हैं। अब हमारे अजय कानू जी आ गए हैं, उनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। आप लोगों ने कहा शुरू कीजिए, हम लोग शुरू किए हैं। नीतू निषाद जी है और भी हमारे संयोजक मंडल के लोग हैं। तो यह हम लोग जो परसों दिन यानी 25 जुलाई को धरना देंगे, वह धरना ऐतिहासिक होगा और वह धारणा तक सीमित नहीं होगा। उस धारणा को हम लोग बिहार में 16 के रूप में उसको ले जाएंगे कि वह 16 जो चिंगारी है पूरे बिहार में फैला देंगे कि उस चिंगारी में नीतीश कुमार भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, या तो हमारी मांगे मान लेगा। हमसे व्यक्तिगत बातचीत में भी नीतीश कुमार से 3 बार हमने इस विषय पर बात किया है, आमने सामने। जितना दूरी पर आप हैं उतना दूरी पर हमने कई बार, एक बार नीतीश कुमार जी ने कहा हमसे गलती हुई है, मैंने कहा कि गलती हो गई, आप इतने साल बीत गए, आप आज भी इसको करेक्शन कर लो। नीतीश कुमार जी ने कहा कि आपके पास डाटा है, मैंने कहा कि मेरे पास कंप्लीट डाटा है। आप 12 बजे रात नहीं बुलाओगे तो मैं आऊंगा, लेकिन इसको जितना जल्दी हो करेक्शन कर लो। कहा कि आप 15 दिन इंतजार कीजिए, 15 दिन हम इसको कर लेंगे। फिर 15, 16, 20 दिन के बाद फिर पुनः मैंने मिला, तब कहते हैं कि अशोक चौधरी जी से मिल लो। हम कहे कि अशोक चौधरी जी का यह क्या मामला है भाई, वो तो दलित समाज से आते हैं, अति पिछड़ा की बात हम कर रहे हैं। फिर उन्होंने तीसरी बार कहा कि अच्छा 1 सप्ताह और रखो, 1 सप्ताह नहीं, फिर 15 दिन के बाद हम लोग ने मिला। तो कहे कि आप इतना घबराए हुए क्यों, इस काम के लिए आप ही को फायदा है क्या? इसमें फायदा और घाटा की बात नहीं है। 110 जातियों का सवाल है, 110 जाति बनाम 3 जातियों का, 110 जाति का नुकसान कितना हो रहा है। अब 8 वर्षों में आपके पास भी आंकड़े उपलब्ध हैं, मेरे पास भी आंकड़े उपलब्ध है, फिर भी आप एक एक दिन देर कर रहे हैं, तो अति पिछड़ों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी, अब मेरे पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है और यह आंदोलन करो और मरो की तर्ज पर हम लोगों ने लिया है और हमारे सारे साथी लोगों ने लिया है। अब इनकी भी कुछ बात सुन लीजिए अजय बाबू।